अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये वीडियो ख़ास मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पे बाकू की, और लोग जो हैं वो थोड़ी सी डिटेल्स चाह रहे हैं कि टिकट कितने का कॉस्ट किया एंड एवरीथिंग। सो मैं आपको बताती चलूँ, हमने टिकट आरसेल्व्स खुद किया था और किसी एजेंट को हमने नहीं बोला था। प्लस वीज़ा आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं ख़ुद भी। इनकी आज़रबाईजान की जो वेबसाइट है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप अपना वीज़ा ख़ुद से निकाल दें। हमें वीज़ा कॉस्ट पड़ी है 6000 की, और हमें टिकट पड़ा है फ़्लाई दुबई का 160 का। ठीक है, 180, 85, 195 डिपेंड्स कि आप कौन सी एयरलाइन भी ले रहे हैं। तो हम लोगों ने फ़्लाई दुबई ली थी, 160 का हमारा टिकट पड़ा था, प्लस हमारा स्टॉप ओवर था 2 घंटे का दुबई एयरपोर्ट पे। उसके बाद वीज़ा भी हमने निकलवाया था। अगर आप किसी एजेंट को बोलते हैं वीज़ा निकालने के लिए तो दे विल ऑफ कोर्स चार्ज 10 से 12, साढ़े 12 हज़ार के करीब। तो हमें 6000 का पड़ा था, वो भी आप खुद निकाल लीजिए, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है एंड दैट्स अबाउट इट। उस आइटनरी जो हमने बनाई थी वो हमने 6 नाइट्स और 7 डेज़ की बनाई थी, जिसमें से हमने 3 दिन बाकू स्टे किया। हम कुबा आए, 1 नाइट वहाँ स्टे किया, और फिर वापस से 3 दिन जो है हम स्टे करेंगे अपने बाकू होटल में। अच्छा, होटलिंग के लिए बेस्ट है जी, आप booking.com पे, अगोडा, ये सारी साइट्स हैं। मैं यूजुअली जब भी बाहर गई हूँ मैंने booking.com से ही होटल्स करवाए हैं। आप अपनी डेट अंदर डाल सकते हैं उसके, और आप अवेलेबिलिटी होटल की कर सकते हैं। आप फ़िल्टर्स से, मुझे विद ब्रेकफास्ट चाहिए था कोई भी होटल हो, और नियरेस्ट प्लेस जो थी, जैसे हम बाकू में ठहरे थे तो मुझे निज़ामी स्ट्रीट चाहिए था कि सबसे नियरेस्ट मतलब 2-3 मिनट की वॉक हो और निज़ामी स्ट्रीट आ जाए, यानी बहुत हैपनिंग जगह पर आप होटल लें तो वो अच्छा होता है। फिर आपको गाड़ी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, तो दूसरे थोड़े से रिमोट इलाकों पे जाने के लिए तो ऑब्वियसली चाहिए। तो हम लोगों ने अपना जो booking.com से होटल बुक करवाया, दैट वाज पायलट होटल। हमने अपनी रेंज डाली हुई थी, तो वो हमें कॉस्ट किया था 3 रातों का पर पर्सन 20,000 रुपीज़, यानी कि 40,000 रुपीज़ में 3 नाइट्स, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। ठीक है, तो हमें आधा आधा पड़ा, क्योंकि हम 2 लोग आए हैं, मैं और जिया मेरी दोस्त है, तो हमें 20-20 पड़ा, यानी 3 रातों का 20,000। अब हम दोबारा से बाकू जाएंगे तो 3 रातों का 20,000। अच्छा, ये हमें पड़ा विद ब्रेकफास्ट। होटल बहुत अच्छा था। यहाँ पर एक ध्यान ज़रूर रखिएगा, होटल को जब भी आप बुक करवाएं उसमें सारी उनकी फ़ैसिलिटीज़ भी मेंशन होती हैं, वो भी ज़रूर पढ़िएगा। बाज़ दफ़ा जैसे अब हम लोगों को पता नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से पायलट होटल में लिफ़्ट थी, और किसी भी होटल में लिफ़्ट नहीं थी तो वो आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी दे सकते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था। हम चाह रहे थे कि पायलट होटल में हम 3 रातें रुकें, 3 रातें कहीं और रुकें, लेकिन जब हमने कहीं और की बुकिंग करवाई तो जब हमें पता चला तो वहाँ पे लिफ़्ट नहीं थी, तो हमने वो बुकिंग कैंसिल कराई एंड दोबारा से रीबुक करवा लिया पायलट होटल को, क्योंकि वो बहुत नियरेस्ट था। आप 2-4 मिनट की वॉक करके निज़ामी स्ट्रीट पे पहुंच सकते हैं। वहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं और स्टोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, रौनक का एरिया है। तो हमने इसीलिए पायलट होटल में करवाया, विच इज़ अ वेरी गुड होटल और बहुत इकोनॉमिकल है। ठीक है, वहाँ पर आपको महंगे वाले होटल्स भी मिलेंगे, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, कुबा का हमने जो बुकिंग करवाई थी, वी वेंट ऑन booking.com, और वहाँ पर अपनी रेंज के लिहाज से, विद ब्रेकफास्ट के लिहाज से हमने देखा तो हम पहुँचे हैं जन्नत बागी। ये सनत बागी के नाम से लिखा हुआ आता है, लेकिन असल में ये जन्नत बागी है। यहाँ पर सी को जे पुकारते हैं, और ये वाकई में इतना कोई ज़बरदस्त और जन्नत जैसा होटल है ना। यहाँ पर आप आराम से बहुत ही मज़ेदार सा टाइम गुजार सकते हैं। आपने मेरी रील्स में और वीडियोस में देखा होगा। सो यहाँ पे आने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए। इत्तेफाक से हमें मिल गए एक पाकिस्तानी ड्राइवर, हंजिला। तो हंजिला पाकिस्तान से हैं। हमारा कोई सफ़र इतना आसान कर दिया हंजिला ने। आज हम कुबा में हैं, नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से हम पूरा शादाख जो है वो घूमेंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो देखते हुए हम वापस जाएंगे बाकू अपने होटल। सो आई होप कि आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन फराहम कर सकूं, ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी अगर बाकू आएँ तो बहुत अच्छे से अपना ये स्टे। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको सारी डिटेल देनी है और बताना था कि हम लोग बाकू से कुबा किस तरीके से आए हैं। सीरियसली
हमें है ना बहुत ही आसान हमारा ये सफ़र हो गया, क्योंकि जब आपका गाइड, आपका ड्राइवर आपको यहाँ पहुँचाने वाले की लैंग्वेज प्रॉब्लम ना होना तो बहुत आसानी हो जाती है। वी हैव विद अस हंज़ला, और हंज़ला एक पाकिस्तानी है। ही इज़ बिन इन बाकू कितने साल से? 3 years he's been here। इनको चप्पा चप्पा यहाँ का पता है, और ये इतने अच्छे से आपको गाइड करेंगे खाना कहाँ खाना है, कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा कैफ़े सस्ता है, महंगा है, कौन सी जगहें हैं जहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और सारा ये आपको रूट बना कर देंगे। इतनी आसानी हुई है हंज़ला आपकी वजह से कि हम बहुत आसानी से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय वेबसाइट विच इज़ alievatravels.com, और इंस्टाग्राम पे भी अली एवर ट्रैवल्स के नाम से मेरा अपना इंस्टाग्राम पेज है। यू कैन फॉलो देयर एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड वी विल प्रोवाइड यू विद द बेस्ट सर्विसेज। मेरी बेसिकली डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है यहाँ पे अज़रबैजान में। सो वी मैनेज ऑल काइंड्स ऑफ टूर्स, इवन कॉर्पोरेट इवेंट्स भी हम लोग मैनेज करते हैं, कॉर्पोरेट टूर्स मैनेज करते हैं, होटल कॉर्पोरेट प्राइसेस, B2B भी हम मैनेज करते हैं। यानी कि जो पाकिस्तान, दुबई, यहाँ पे जो भी कंपनीज़ हैं ट्रैवल की, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं बिज़नेस टू बिज़नेस पे। और फर्दर वी आर गोइंग टू ओपन आवर वेन्यूज़ फॉर जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान एंड टर्की। सो उसमें मेडिकल टूरिज्म भी इंक्लूडेड है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर पेजेस ऑन आवर वेबसाइट। थैंक यू। अली एवर ट्रैवल्स के नाम से आप देख लें, अली एवर ट्रैवल्स के नाम से यू कैन फाइंड माई पेज एंड यू कैन फाइंड माई कॉन्टैक्ट नंबर देयर एज वेल। थैंक यू वेरी मच। आसानी हुई, इतनी आसानी हुई है ना इनके साथ, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, गाइड किया, पूरा रूट बनाया, और हम अपनी बात जो है ना वो कन्वे कर सके इनको। तो ये हंज़ला रियली वाज अ ब्लेसिंग टू अस इन बाकू। इनफैक्ट अगर बाकू में भी आपको चाहिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आप फैमिलीज़ लेकर आ रहे हैं, आप इनसे होटल की डील्स भी ले सकते हैं। और इनको मज़े की बात है कि सिर्फ उर्दू नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती, उर्दू भी, इंग्लिश भी और आज़रबाईजानी भी ये बहुत फ्लुएंटली बोल लेते हैं। तो कहीं भी जाकर बात करनी होती है ये आराम से कर लेते हैं।